फिर वो रब हमें इनके आगे झुकने न देता। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी अल्लाह के आगे झुके। किसके आगे झुके? अल्लाह के आगे। अकबर बादशाह ने उसने 60 पहलवान मंगवाए। कितने? 60 पहलवान अकबर ने। उसने कहा इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी इस मौलवी और पीर को मेरे आगे झुकाओ, इसकी गर्दन मेरे आगे झुकाओ, जोर लगाओ। पहलवानों ने जोर लगाया। कितने पहलवानों ने? 60 पहलवानों ने मिलकर जोर लगाया। इमाम रब्बानी की गर्दन ऐसी थी तो ऐसी रही, ऐसे नहीं हुई। वो कौन सी पावर थी? वो ला इलाहा इल्लल्लाह की पावर थी। आज वो हमारे अंदर नहीं है। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। आज हम उनके मानने वाले होकर गैरों के आगे झुक रहे हैं। बस आखिरी बात, हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम बीवियों से प्यार करते हैं ना? बीवियों के पीछे नबी को छोड़ा हुआ है। बीवियों के पीछे बीवी कहती है जी बिलावल को वोट देना है तो दे देते हैं। हाँ, बिलावल भी तो उन्हीं में से है ना, ही है नशी है, पता नहीं की है, नहीं हकीकत है। कहते हैं भी पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद बिलावल सरदारी है। मैं कि खुदा का खौफ करो, ये आखिरी उम्मीद है? ये कैसे हो सकता है? कहते हैं पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ है। कहते हैं पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद इमरान खान है, जरदारी है, बिलावल है। मैंने कहा यार हम खुश नसीब लोग हैं। हमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद वडेरे हैं, सरदार हैं, सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, जरदारी है, बिलावल है, इमरान है, नवाज है। हमारे बाबा जी ने कहा पाकिस्तान का आखिरी हल, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद दीन मुस्तफा है, निजाम मुस्तफा है, हुजूर का दीन है। हम खुश नसीब नहीं। कोई इमरान खान के लिए मेहनत कर रहा है, कोई नवाज शरीफ को ऊपर बिठाने के लिए मेहनत कर रहा है, कोई जरदारी को MNA MP वजीर आजम सदर बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, कोई बिलावल को बिठाने के लिए, कोई PP को, कोई वडेरों को, कोई सरदारों को। हम खुश नसीब हैं, हम मोहम्मद अरबी के दीन को ऊपर बिठाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम कुरान को तख्त पर बिठाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम खुश नसीब हैं। हम नहीं चाहते हमें लाओ, आप खड़े हो, हम आपका नारा लगाएंगे, लेकिन खड़े दीन के लिए हो, दुनियादारों के लिए नहीं, दीन के लिए। हजरत साद बिन रबी, आखिरी बात, हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। कौन है? मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हुजूर उनके घर तशरीफ ले गए। हुजूर उनके घर, किनके घर? सहाबी के घर, हजरत साद के घर, साद बिन रबी। हुजूर उनके घर तशरीफ ले गए। हुजूर कमरे में गए, उनके कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। हुजूर ने फरमाया साद आज मैंने आपसे राज की बातें करनी है। क्या करनी है? पाकिस्तान के अंदर जो जरदारी के गुलाम है ना पीर, वो मुरीदों के घर जाते हैं, कहते हैं हमने भी आपसे राज की बात करनी है। क्या करनी है? राज की बात। मुरीद खुश हो जाता है, आज पीर मेरा मकाम ऊपर कर देगा, मुझे फैज़ मिलेगा, मेरा ईमान बचेगा। पीर कमरे में जाकर कहते हैं मुरीद फलानी जो गायें हैं ना वो मुझे खोल कर दे दे, फलानी भैंस मुझे खोल कर दे दे, बकरी मुझे दे दे, रजाइयां दे दे। मुझे पीर तो थे ना दाता अली हजवेरी, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। एक आंख ले गए दाता साहब से, सैयद हसनी हुसैनी सैयद, 1000 साल हो गए बाबा आराम फरमा रहे हैं, आज भी बाबे के डंगे बज रहे। वजह क्या है? कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है गालो हो कलम तेरे। एक निगाह लेकर गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। मुझे पीर साहब बता रहे थे अगर यहाँ से हम चले ना, बॉर्डर खुला हो तो 4 से 5 घंटों में ख्वाजा अजमेर के पास पहुंच जाएंगे, करीब है आपके। ख्वाजा साहब फैज किससे लेकर गए? हमारे दादा साहब से। दादा साहब पाकिस्तान में फैज लेकर गए। जब हिंदुस्तान में गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उधर जाकर दादा साहब से लिया हुआ फैज वो निगाह ली। जब वो आंखें जाकर ऐसे खोली तो 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। 90 लाख। पीर तो ये थे। वो कौन से पीर हैं जो जरदारी का कलमा पढ़वाएं?
वो कौन से पीर हैं जो इमरान का कलमा पढ़ाएं, नवाज शरीफ का कलमा पढ़ाएं? पीर तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। पीर वो हैं जो ईमान बचाएं, दीन बचाएं, कुरान बचाएं। हम पीरों के, आप ना कहिएगा कि शाह साहब पीरों के खिलाफ हैं, हम इन पीरों के पाँव की खाक बराबर भी नहीं, लेकिन वो पीर जो अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम हैं, जो हक के साथ खड़े हैं, उनकी जूती भी हमसे आला, जो मोहम्मद अरबी के गुलाम है उनकी जूती भी हम चूमने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त हुजूर की गुलामी है। वो आप में से भी कोई है ना, कोई रेडी लगाता है, कोई सेब बेचता है, कोई केले बेचता है, अगर हुजूर का गुलाम है हमारे सर का ताज है, अगर हुजूर का गुलाम है उसकी जूती भी हम चूमने के लिए तैयार है। शर्त हुजूर की गुलामी है। हज़रत साद बिन रबी को हुजूर ने कहा मैंने आपसे क्या करनी है, क्या करनी है? राज की बातें करनी है। क्या करनी है? राज की बातें। हुजूर उनके साथ बातें करते रहे। हुजूर कमरे से बाहर तशरीफ ले गए, हुजूर वापस तशरीफ ले गए। हजरत साद कमरे से बाहर निकले, हजरत साद की बीवी ने कहा, किसने कहा? बीवी ने, घर वाली ने आपको कहा कि साद आपकी हुजूर के साथ क्या बातें हुई हैं, क्या राज की बातें हुई हैं? हजरत साद ने कहा तेरी माँ तुझे रोए, तेरी माँ तुझे रोए, तेरा क्या लेना देना? बात जब मेरी और मेरे हुजूर की राज की है, तू क्यों पूछती है? तेरी जुर्रत कैसे है तू पूछे? तू क्यों पूछ रही है? हजरत साद की घरवाली ने, बीवी ने कहा साद अगर आप नहीं बताते ना बताएं, मैंने दरवाजे को कान लगाकर बातें सुन ली। क्या की है? बात राज की मैंने कान लगाकर सुन ली। हजरत साद गुस्से में आ गए, मैं तेरी जुर्रत कैसे हुई? तूने नबी की इजाजत के बगैर नबी की बात सुनी? तेरी हैसियत क्या है? तूने नबी की इजाजत के बगैर कान कैसे लगा? तू कौन होती है? आपने अपनी बीवी के जो बाल थे ना, औरत के जो बाल होते हैं सर के बड़े बड़े, आपने अपनी बीवी के बाल अपने हाथ पे ऐसे लपेट लिए, ऐसे सारे बाल हाथ में ऐसे लपेटकर जोर से कमर में मारा, जोर से बाल खींच कर मारा, घर से बाहर निकाल दिया। अपने घर से बाल से पकड़ते जा रहे हैं, गली में मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। रिश्तेदार भी देख रहे, हमसाए भी देख रहे, गली वाले भी देख रहे, अपने भी देख रहे, पराए भी देख रहे कि हजरत साद बीवी को मारे। बीवी रो रही है, चीखो पुकार की आवाज है। हुजूर आगे तशरीफ लेकर जा रहे थे। हुजूर के कान मुबारक में जब औरत की आवाज पड़ी ना, हुजूर के कानों में जब औरत की आवाज पड़ी चीखो पुकार की, हुजूर रुक गए। हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा, हुजूर ने देखा ना भैया साद मार रहे हैं। हुजूर ने फरमाया साद छोड़ दो, छोड़ दो, और रुक जाओ, रुक जाओ, और ना ना इसको ना मारो, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़कर हुजूर ने फरमाया साद क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? हजरत साद ने कहा या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था साद तेरे साथ मैंने राज की बातें करनी है, हुजूर इसने इजाजत के बगैर आपकी बातें सुन ली हैं। आपने कहा राज की बात है, अब इसने सुन ली, कल को अगर ये बाहर जाकर किसी और को बता देगी, राज तो ना रहा। हुजूर कल को बात तो मेरे ऊपर आएगी कि साद तू मेरा राज न रख सका, साद तूने मेरी अमानत में खयानत कर दी, तूने बात बाहर निकाल दी, लोगों को बता दी, मैंने तुझे राज बताया था। हज़रत साद ने कहा हुजूर इसने आपके हुक्म के खिलाफ वर्जी की है। क्या की है? आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। हुजूर अभी हुक्म दे, हुक्म आप हुक्म फरमाएं इसको मैं 3 तलाकें देकर फारिग कर दूं, या आप हुक्म फरमाएं मैं इसकी गर्दन उतार दूं। हम देखते हैं ना हमारा चाचा क्या कहते हैं, मामा क्या कहता है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, फलां क्या कहता है। साहबा देखते थे हुजूर क्या कहते हैं, लब्बैक वाले भी यही देखते हैं कि हुजूर क्या कहते हैं। हमारा जीना मरना हुजूर के लिए है, हमारा उठना बैठना हुजूर के लिए है, हमारा खाना पीना हुजूर के लिए है, हमारी नमाजें रोजे हुजूर के लिए है, हमारी इबादतें हुजूर के लिए है, हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए है। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब को जानते हैं, कोट मिठन शरीफ वाले, चोलिस्तान वाले। ख्वाजा साहब ने कहा है या रसूल अल्लाह मेरा इश्क भी तू, या रसूल अल्लाह मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा सामल मिठड़ा शाम सलूना मन मोहन जानान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद
जान भी तू, मेरी ज़ोहद इबादत ताअत तक़वा, इल्म भी तू, इरफान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ कुरान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा शर्म भी तू, विजदान भी तू, मेरा मुर्शिद हादी पीर तरीक़त शेख हक़ाइक़ दान भी तू, मेरी मेहंदी कज्जल मुसाब भी तू, मेरा बीड़ा पान भी तू। ख्वाजा साहब ने बात खत्म कर दी, कोई फतवा न लगाए भाई उनको बीड़ा खान। ख्वाजा साहब ने फरमाया कोई बीड़ा रखता है उसको मजा आता है, कोई पान रखता है उसको मजा आता है, कोई सुरमा लगाता है उसको मजा आता है, कोई पाउडर लगाता है उसको मजा आता है, कोई मुसाक मलता है उसको मजा आता है। हजूर हम आपका नाम लेते हमें सारे मजे आ जाते हैं। हम हुजूर आपका नाम लेते हम प्यारे हो जाते हैं, हमें पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हुजूर आपका नाम लेते हमारा चेहरा चमक जाता है। मेरी मेहंदी कज्जल मुसाक भी तू, मेरा बीड़ा पान भी तू, मेरा अव्वल आखिर अंदर बाहर जाहिर ते पिनान भी तू। जे यार फरीद कबूल करें सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। फरमाया या रसूल अल्लाह हमारे हुक्मरान भी आप हैं, हमारे पीर भी आप हैं, सरकार भी आप है, सुल्तान भी आप है, हमारा सब कुछ हुजूर है। इसलिए अब आपने तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह का साथ देने के लिए बताएं मंदिर बनाने वाले